जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि का नवंबर का महीना कैसा होगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और नवंबर के महीने में 4 ग्रह गोचर होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन याद रखिएगा, 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। बुध का नवंबर में 2 बार राशि परिवर्तन होगा। 9 नवंबर में वृश्चिक राशि में वक्री होंगे सूर्यदेव या बुधदेव, और कहीं ना कहीं 23 नवंबर को तुला राशि में बुधदेव वक्री होंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 नवंबर को होगा, तुला राशि में जाएंगे। और कहीं ना कहीं शनि जो है मार्गी होंगे 28 नवंबर में। तो 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। अब इसका प्रभाव आप सिंह राशि पे क्या पड़ेगा, पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो मेरी बातें समझ में आएंगी। आधे में ही 1 मिनट देखने के बाद स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम जो है प्रेडिक्शन भी देते हैं आपको, वो पूरा कार्यक्रम देखने पर आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम सिंह राशि की ये कुंडली आ रही है, चाहे आपकी सिंह राशि, आपकी चंद्र राशि सिंह हो, सिंह लगन हो या नाम से राशि हो, आप तीनों से देखिएगा, आप पे फिट बैठेगी। सबसे पहले नवंबर में आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी राशि में पहला तो केतु महाराज विराजमान है और आपके राशि के स्वामी अभी तुला राशि नीचे में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर तक ये नीच के रहेंगे। हेल्थ पे ध्यान देना है। अंट संट या अनाप शनाप आपको नहीं खाना है, याद रखिएगा। रेडी पटरी का खाना या अनहाइजीनिक खाना आपको बिल्कुल सतर्कता आपको रखनी है, नहीं तो आपको पेट की समस्या, फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। ENT बुखार की समस्या भाई आपको रह सकती है। हेल्थ में आप कहीं ना कहीं 17 तारीख तक परेशान रहने वाले हैं। जब तक सूर्य तुला राशि में रहेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। कुछ लोगों को पेट की समस्या, कुछ लोगों को बुखार की समस्या, कुछ लोगों को ENT की प्रॉब्लम, किसी का BP फ्लक्चुएट कर जाएगा, किसी को आई साइड में दर्द होगा, किसी के सर में दर्द होगा। तो हल्की फुल्की ही परेशानी रहेगी, लेकिन सिंह राशि वालों को रहने वाली है मैक्सिमम लोगों को। उसका कारण क्या है, सूर्य है नीच राशि में। तो ये कब तक रहेगी, 17 नवंबर। 18 नवंबर से 30 नवंबर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे। सूर्य कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में रहेंगे। नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं, किसी खेल, किसी एक्टिविटी को ज्वाइन भी करने वाले हैं। यहाँ से आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी कि 18 से और 30 नवंबर आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य आपकी हेल्थ रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में अभी शुक्र बैठे हैं, ये 2 नवंबर तक बैठेंगे। तो 1 और 2 नवंबर 2 दिन आपको नुकसान हो सकता है। आपका धन चोरी हो सकता है, ऑनलाइन आपका धन में नुकसान हो सकता है, या किसी शेयर में आपको नुकसान। यानी ये 2 दिन आपके नुकसान वाले सिंह राशि वालों बन रहे हैं, 1 और 2 नवंबर। याद रखिएगा ये 2 दिन बहुत ख़राब है आपके। 3 नवंबर से शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, नीच राशि से निकल के तुला राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुक्र जैसे ही तो आपकी राशि फ्री हो जाएगी। अब ऐसे में आपको धन का लाभ फिर भी 1 और 2 नवंबर तो आपके लिए नुकसान वाले हैं सिंह राशि वालों। फिर देखा जाए तो 9 नवंबर तक आपका सामान्य ही रहेगा, यानी यहाँ पर भी बड़ा चेंज नहीं है। यानी शुक्र यहाँ से निकलने के बाद भी आप सोचें कि आप में चेंज है, अभी नहीं आएगा, रुको। अभी उसके बाद सामान्य होगा। आपको जो सैलरी मिलती है, जो काम करते हो उसमें धन आएगा, लेकिन कुछ लोन, EMI और कुछ ना कुछ देनदारी में आपका धन भी जाएगा, यानी हैंड टू माउथ हो जाने वाले हैं। आपकी स्थिति में बदलाव कब से आएगा, 9 नवंबर से। 9 नवंबर से बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित धन का लाभ आपको हो सकता है, उसके योग है। खासकर ये मार्केटिंग और क्रय विक्रय से लाभ आपको होगा। एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के 9 नवंबर से 30 नवंबर में बुध देव वक्री होंगे वृश्चिक में, तुला में, लेकिन आपको तो फायदा ही होगा, यानी खूब धन बरसेगा 9 नवंबर के बाद। तो 9 नवंबर के बाद ही आपके शौक पूरे होंगे, आपके पास अच्छा धन आएगा। उससे पहले जो धन आएगा सैलरी का या जो काम करेंगे वो आपकी लायबिलिटियों में निकल जाने वाला है, याद रखिएगा। तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 9 नवंबर के बाद आपकी अच्छी है। कई प्रकार से आपको खासकर 3 जगह से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो तृतीय भाव में कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में भाई बहनों से या पड़ोसियों से हल्की सी झड़प हो सकती है, पार्किंग को लेकर हो सकती है, भाई बहनों से कुछ धन को लेकर
वाद विवाद, हल्की झड़प हो सकती है, उसके योग भी नवंबर में हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में बात करें तो मंगल और बुध की युति है। मंगल बुध की युति थोड़ा खराब भी है, थोड़ा अच्छा भी है। 1 से 8 नवंबर के बीच में परिवार में रेनोवेशन पे खर्चा आपका रहेगा। छोटी संतान जो आपसे छोटे हैं उन पे कुछ धन का खर्च भी आपको परिवार में करना पड़ सकता है, उसकी योग है। जोशी जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइएगा कि कैसे रहा। हमें पंडित जी का रेफरेंस किसी ने दिया था, तो हमने उनका यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस। तो 2015 में हम लोग पंडित जी से मिले थे। तो उस समय हमारी कुछ मतलब ऐसी कुछ समस्या चल रही थी जो काफ़ी टाइम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और काफ़ी सारे रास्ते हमारे रुके हुए थे। घर के भी प्लानिंग थी, बट वो चीज़ें अड़चनें बीच में आ रही थी। तो हम लोग पंडित जी के पास आए, तो पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय हमने किए। तो उस उपाय को इसने स्टार्ट ही किया था कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। तो हमें संतान की प्राप्ति भी हुई। पंडित जी ने हमें प्रॉपर्टी का बताया था कि इतने टाइम प्रॉपर्टी का भी योग है, तो उन्हीं के अनुसार ही प्रॉपर्टी का योग भी बना हमारा। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं और हम आते रहते हैं पंडित जी के पास। चलो आगे भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब से मतलब पंडित जी ने जो हमारे को बताया वो बिल्कुल ठीक था। जो उन्होंने जितना टाइम पे उन्होंने बताया वो उतने टाइम पे अपना आप ही हो गया। उससे पहले हम परेशान थे, तभी इतने सालों तक पंडित जी से फॉलोअप लेते आ रहे हैं कि हमारे को एक बार मिलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी भी आए हैं, पर हमारे को आते ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। चलो यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से आपकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद भी बना रहे। जय माता। परिवार में बिजली पे, रेनोवेशन पे, बाथरूम पे आपका खर्चा या किचन पे आपका खर्चा, क्योंकि मंगल और बुध दोनों ही हैं चतुर्थ भाव में। मंगल अग्नि कारक भी होता है, तो बाथरूम पे आपका आपके किचन पे खर्चा या फिर आपका बाथरूम पे खर्चा हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं 9 नवंबर से बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे 9 नवंबर से, और 30 नवंबर तक स्थितियाँ काफ़ी, पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। पहला तो जो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे नहीं चढ़ी है वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे चढ़ने वाली है। परिवार में कोई समस्या है तो वो दूर होने वाली है। परिवार, और अगर आप किराए पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं 23 नवंबर के बाद बुध देव तुला राशि में चले जाएंगे, तो आपका भी स्थान परिवर्तन का योग 23 नवंबर के बाद बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा ही स्थान परिवर्तन होगा, आप घबराइए नहीं। तो कुल मिला के परिवार भाव आपका 9 नवंबर से 30 नवंबर अच्छा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उससे पहले थोड़ी टेंशनें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के बारे में अगर हम बात करें तो संतान भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु अभी अभी कर्क राशि में आए हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये खराब नहीं है, ये स्थिति अच्छी है। संतान के रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी संतान है, बड़ी संतान है। यदि इससे पहले वो बीमार रहती है तो बीमारी नवंबर में दूर हो रही है। संतान के करियर विद्या में रुकावट है तो नवंबर में करियर और विद्या में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। यानी संतान से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होगी। हाँ, क्योंकि 12वां भाव यात्रा का है, तो जो आपकी बड़ी संतान है, 17 से प्लस बड़ी संतान है, उनका कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में विदेश के योग, वापस विदेश जाने के योग बनते हैं। और नवंबर में ऐसा योग नज़र आ रहा है। या कहीं ना कहीं आपकी जो बड़ी संतान है, 17 से बड़ी संतान है, उनके अपने नौकरी, अपने करियर में स्थान परिवर्तन या जाने के योग भी बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति भाई 12वें भाव में है। 12वां भाव विरक्ति का भाव है, तो संतान कुछ समय के लिए हो सकती है आपसे मिलने आई हो, तो कहीं ना कहीं बड़ी संतान का जाने का समय भी बनता हुआ नवंबर में नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर संतान सुख अच्छा ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। छोटी बड़ी संतान के लिए अच्छा है। बात करें आपके नौकरी के भाव के बारे में, तो नौकरी भाव के स्वामी छठे भाव रोग ऋण के जो भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके नौकरी भाव में आ रही है। 12वें में बृहस्पति, इसकी 7वीं दृष्टि छठे भाव में लग रही है, शुभ दृष्टि है। करियर में पद का आपको लाभ हो सकता है, नई नौकरी का आपको ऑफर आ सकता है। मनचाहा नौकरी में कुछ ऐसा ताबड़तोड़ परिवर्तन होगा जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। एक तो सीनियर में, उच्च अधिकारियों में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव होगा।
करियर में कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति बड़ा ग्रह है और वो अगर दृष्टि दे रहा है तो बड़ा परिवर्तन आपके करियर में होता हुआ नजर आएगा, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा बृहस्पति करने वाले हैं, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का जो विपरीत राजयोग की जो दृष्टि है वो आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। आपके पावर ऑफिस में बढ़ जाएगी, आप किसी बड़ी टीम को नेतृत्व करने वाले हैं, तैयार रहे। कुछ ऐसा होगा कि आपको ही लाभ होगा करियर में, बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में कमाल करेगी। इसी प्रकार से तो नौकरी भाव तो आपका बहुत ही अच्छा है। नवंबर में बड़ा उलटफेर आपको नज़र आएगा, जिसका बेनिफिट आपको नज़र आएगा। बस पेशेंस रखें, किसी की बुराई ना करें। अगर आपने बॉस की इधर उधर करी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता हो सकता है कि ऐसी चीज़ें करने के बाद आपके साथ राजनीति हो जाए और आपको पद मिलते मिलते रह जाए, तो भैया इधर की उधर मत करना, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में। तो चंद्रमा और राहु की युति नज़र आ रही है, तो नवंबर के महीने में प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपका रिलेशन टूटने के कगार पे रह सकता है। कोई व्यक्ति आपके पार्टनर को भड़का सकता है, उनका माइंड वॉश कर सकता है, जिस वजह से आप पे संदेह, आप पे डाउट रहेगा। तो कुल मिला के पार्टनर आप पे बहुत कमियां निकालने वाला है, पार्टनर आपसे बहुत कंप्लेंट करने वाला, आप पे भरोसा नहीं करेगा, जब बात बात पे लड़ेगा। तो नवंबर का महीना प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में रिलेशन में दरार डालने वाला महीना रहेगा भाई, ये बहुत अच्छा महीना नहीं है। और कुछ लोगों का संबंध टूट भी सकता है, याद रखिएगा। बात करें पति और पत्नी के बारे में, तो चंद्र और राहु की युति तो यहाँ पर बनी हुई है, ये तो बनी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो पार्टनर हैं उनके आपके माता पिता से बड़े मतभेद हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और आपकी माता और आपके पार्टनर के बीच में बड़े मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक कहीं ना कहीं कलेश बढ़ सकता है, जिसमें आप फंस सकते हैं। आप इधर करें या उधर करें, किसकी बात सुने, किसको सपोर्ट दें, इस तरह की कश्मकश में मैरिड लाइफ वाले फंस सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भैया आपको फंसना ही फंसना है। कहीं ना कहीं नवंबर का महीना रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं दसम भाव की, तो दसम भाव के स्वामी शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे और 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। काम से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, बड़ा किसी से टाई अप हो सकता है। तो भाई काम के लिए तो तीसरे भाव में शुक्र जो आएंगे, तुला राशि में आएंगे, वो बहुत अच्छे हैं। तो काम तो आपका बढ़ जाने वाला है, नो डाउट। 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210182428 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, छोटी सी हमने शुल्क रखा है, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक भी बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल की भी सुविधा उपलब्ध है, तो वीडियो कॉल के थोड़ी दक्षिणा हाई है, आपका बजट हो तो वीडियो कॉल भी आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र के तुला राशि में जाने से मित्रों, जब ये तुला राशि में जाएंगे ना, तो इससे आप व्यापारियों को, दुकानदारों को, अपना काम करने वालों के काम में ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि होगी। अच्छा धन का लाभ, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। काम से संबंधित कोई मल्टीपल कंपनी, जैसे कहते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तो नवंबर का महीना बड़ा खुशखबरी वाला व्यापारी दुकानदारों के लिए रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें शनिदेव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है। उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए। लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लगन की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है
और पंचम, नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं। और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया, और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी, जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरुजी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी, और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था, तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना, मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पे आप पर कोई ढैया, कोई साढ़े साती तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साती होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं, इनकी मकर राशि है, और विगत 2.5 साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत 2.5 साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में, धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं, ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साती निकल जाएगी, जो कि, और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा, जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साती निकल जाएगी, यानी कि कब, अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे, जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे, और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साती के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो, आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाएं। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने वो लगने। देखिए मित्रों, किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, PhD की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं, वो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है, लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।